Hello students of class 9. This is your English teacher. We'll today begin the first chapter of the English literature. The story How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murty. I'll explain the story in brief, first in English, then in Hindi also, wherever it is possible. So let's begin. This story is about how a young girl, Sudha Murty, the author, helped her grandmother to fulfill her dream to learn to read at the age of 62. Sudha Murty जो इस कहानी की लेखिका है, वो अपने ग्रैंडमदर को किस तरह से पढ़ना सिखाया, वो भी जब वो 62 ईयर्स ऑफ एज की थी, उसी के बारे में हमारी ये आज की कहानी है। ये कहानी बहुत ब्यूटीफुल है और इसमें दिखाया गया है लविंग बॉन्डेज। लविंग बॉन्डेज मीन्स एक अंदरूनी प्यार भरा रिश्ता। किसका? एक ग्रैंड डॉटर जो कि सुधा मूर्ति है एंड हर ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर के साथ। सुधा मूर्ति अपने ग्रैंड मदर को अपनी मदर समझती थी और मदर ही कहती थी। फर्दर द स्टोरी ब्रिंग्स टू लाइट, इसके अलावा स्टोरी में हम और क्या देखते हैं? हम देखते हैं, ये हमें दिखाती है ये स्टोरी कि उस टाइम की सोशल सिस्टम्स कैसे थी। सिस्टम जो कि ना विच नेवर कंसिडर कि एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर ए गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन नेसेसरी है, वो उस टाइम की सोसाइटी नहीं मानती थी। इसके अलावा स्टोरी में हमें ये भी पता लगता है कि लर्निंग के लिए कोई एज नहीं है। देयर इज़ नो बार इन लर्निंग। वॉट एवर योर एज मे बी, यू कैन लर्न वॉट एवर यू वांट एंड नथिंग कैन स्टॉप यू इफ़ यू आर डिटरमाइंड. If one is bent upon learning, age, circumstances and no matter what else, one is sure to achieve one's dreams and no one can ever stop him or her to achieve the target. जो ठान लिया वो हम करके ही दिखा सकते हैं अगर हमारे में वो डिटर्मिनेशन है। ये भी इस कहानी में पाया जाता है। एक चीज़ और जो हम इस स्टोरी को देखते हैं वो ये है कि ये नैरेटिव फॉर्म है। नैरेटिव फॉर्म मीन्स कि ऑथर जो है इवेंट्स को अनफोल्ड करती है। कैसे? न इवेंट्स को बता के, नरेट करते हुए, बताते हुए ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ। दैट इज़ कॉल्ड अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ स्टोरी. सो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द स्टोरी हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड. इसके बाद लेट अस कम टू द समरी. मैं कुछ लाइंस के अंदर इसके बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसका पूरा स्टोरी समझाती हूँ. सो अभी तक आपको क्या पता चला कि ये स्टोरी जो है एक यंग गर्ल की कहानी है जो कि ना अपने ग्रैंडमदर को हेल्प करती है अपनी ड्रीम फुलफिल करने के लिए. एंड व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ द ग्रैंडमदर? कि शी शुड बी एबल टू रीड. और उस टाइम उस ग्रैंडमदर की एज थी 62. इसके अलावा हम स्टोरी में ये भी पाते हैं कि एक ग्रैंड डॉटर और उसकी ग्रैंडमदर में कैसा अटूट प्यार है. सेकेंडली इसमें यह भी पाया जाता है कि उन दिनों सोशल सिस्टम कैसा था और कैसे वो एक गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन देना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे. लास्टली ये स्टोरी हमें ये बताती है कि इफ़ वन इज़ डिटरमाइंड टू लर्न, नो मैटर व्हाट वंस सर्कमस्टेंसेस, एज और एनीथिंग एल्स इज कम्स इन बिटवीन, it will not stop that person to achieve his or her dreams. So this is what the gist of the story is. Now a little elaborately we will come to the summary of the story. The author Sudha Murty used to stay in a village in North Karnataka with her grandparents when she was a girl of about 12 years. जब सुधा मूर्ति जो इस कहानी की लेखिका है वो 12 ईयर्स की थी, तब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने नॉर्थ कर्नाटक में एक विलेज में गई. एज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दोज डेज वॉज नॉट वेरी गुड,
the people of the village would have to wait for the morning papers till the afternoon and the weekly magazine one day late. उस टाइम उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, जिस वजह से उस विलेज के लोगों को वेट करना पड़ता था मॉर्निंग पेपर्स, जो हर मॉर्निंग के जो न्यूज़पेपर्स है उसको अगले दिन दोपहर को उनको मिलता था, और जो वीकली मैगजीन्स थी वो एक दिन पब्लिकेशन के एक दिन बाद मिलता था. अच्छा, नाउ सपोज आई आस्क यू, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट द पीपल ऑफ दैट विलेज, तो क्या बताओगे? वो पीपल कैसे थे? दैट दे वर कीन टू रीड, दे आर कीन रीडर्स. मैगजीन्स की वेट करते थे, देन न्यूज़पेपर्स की वेट करते थे, दैट मीन्स दे वर कीन रीडर्स. ऑल द विलेजर्स वुड वेट ईगरली फॉर द बस. सारे विलेजर्स वेट करते थे ईगरली. ईगरली मीन्स बहुत ही उससे व्याकुलता से वेट करते थे उस बस. इस बस में उनके न्यूज़पेपर्स और वीकली मैगजीन्स आने थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो नॉर्मल पोस्ट वगैरह था, लेटर्स वगैरह था, वो भी आने थे. इसके लिए वो ईगरली वेट करते थे. इन चीज़ों से पता लगता है कि वो जो विलेजर्स थे, दोज विलेजर्स वर वेरी गुड इन रीडिंग. ठीक है. अब उसके बाद है, एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर. उन दिनों त्रिवेणी करके एक ऑथर था, शी वॉज वेरी पॉपुलर. किस लैंग्वेज में? कन्नाडा. कन्नाडा इज द लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका. कर्नाटक के लैंग्वेज में ये त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर. वाई वॉज शी पॉपुलर? बिकॉज शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. वाई वंडरफुल राइटर? क्योंकि उसका स्टाइल जो था वॉज ईजी, कन्विंसिंग था, और लोगों को अट्रैक्ट का इंटरेस्ट जगा देता था. त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नाडा लैंग्वेज. अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी, बहुत ईजी था, कोई भी समझ सकता था, और वेरी कन्विंसिंग टू रीड, और लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत आता था इसमें. त्रिवेणी स्टोरीज वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजुअली डेल्ट विथ complex psychological problems in the lives of ordinary people. उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था त्रिवेणी के, मोस्टली त्रिवेणी के सारे स्टोरीज में, कि वो ज़्यादातर इंटरेस्टिंग होता था. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो डील करती थी, और जो कि बहुत कम्प्लेक्स होती थी. हु वाज त्रिवेणी? त्रिवेणी वाज अ पॉपुलर राइटर कन्नाडा लैंग्वेज के, और अ वंडरफुल राइटर. बहुत पॉपुलर थी. क्यों पॉपुलर थी? क्योंकि उसकी वे ऑफ राइटिंग वाज वेरी इजी, वेरी कन्विंसिंग, और थीम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वाज व्हाट? complex psychological problems in the lives of ordinary people. That means she used to deal with ordinary people. उसकी stories हमेशा ordinary people के लिए को दिखाया जाता है. इसी वजह से शायद in addition to being very easy to read and convincing, and the third point is कि वो ordinary people को deal करती थी, इसलिए लोग उसको बहुत popular, लोगों में वो बहुत popular थे. Now after that त्रिवेणी died very young, but unfortunately त्रिवेणी ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रही, और जब बहुत यंग थी तभी वो चल बसी. लेकिन उसकी कहानियाँ और स्टोरीज उसके मरने के 40 years के बाद भी वेरी पॉपुलर रहा, और पीपल उसको पढ़ते भी थे, अप्रिशिएट भी करते रहते थे. त्रिवेणी died very young, but even after 40 years people continued to appreciate her novels. This shows what a popular and famous author she was. Next is that after Triveni we come to another novel. That is, we come to a novel called Kashi Yatra. Kashi Yatra was one of her novels. Whose novels? Triveni's. Triveni का एक नॉवल था जिसको कहते हैं, नाम था जिसका काशी यात्रा. ये काशी यात्रा जो है वो सीरियल फॉर्म में कन्नाडा का एक वीकली मैगजीन कर्मवीरा में आने लगा. काशी यात्रा was a novel of Triveni. Now this novel serial के साथ, that means in parts, used to come in what? In a Kannada weekly magazine जिसका नाम था कर्मवीरा. Now what is the chronology? Triveni, a very popular writer, जिसके राइटिंग बहुत इजी था, एंड शी वॉज वेरी पॉपुलर विद द कन्नाडा पीपल. हर स्टोरीज वर जनरली सब्जेक्ट मैटर ऑफ
the common people with complex psychological problems. Unfortunately, Triveni died very young, but her popularity through her novels kept continued. एक उसकी नॉवल है काशी यात्रा, जो कि इसके बाद आने लगा एज अ सीरियल फॉर्म इन ए कन्नाडा मैगजीन कॉल्ड द करमवीरा. ओके, नाउ उसके बाद काशी यात्रा इज, नाउ व्हाट इज काशी यात्रा अबाउट? काशी यात्रा इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी and a strong desire to go to Kashi or Varanasi, as she believed, like most Hindus, that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate punya. Kashi Yatra का story क्या है? That is also about some ordinary person and complex psychological problems. Now what is the story? The story is about an old lady जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, जो बहुत ठान लिया था कि मैं कहाँ जाऊँगी? काशी और वाराणसी, मुझे जाना ही है. क्यों? क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर हिंदूस इसको मानते हैं कि काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वर को अगर पूजा जाए तो वो अल्टीमेट पुण्य, तो बहुत पुण्य मिलता है. इसी वजह से जो ओल्ड लेडी काशी यात्रा का प्रोटोगनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर जो है एक ओल्ड लेडी है, और उसका ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि वो काशी जाए या वाराणसी जाए, क्योंकि वो मानती थी, जैसे ज़्यादातर हिंदूज मानते हैं, कि वहाँ जाके अगर वो लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करे तो उनको पुण्य प्राप्त होगा. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नॉवल डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल ऑफ द ओल्ड लेडी टू गो टू काशी. और इसी के इर्द गिर्द स्टोरी जो है, कौन सी स्टोरी? काशी यात्रा डिस्क्राइब किया गया कि उस ओल्ड लेडी कैसे स्ट्रगल करते हुए कोशिश कर रही थी कि वो काशी जाए और पुण्य कमाए. अब इस कहानी में, कौन सी कहानी? काशी यात्रा में इस ओल्ड लेडी के अलावा एक ऑर्फन गर्ल भी थी. ऑर्फन मीन्स वन हु डजंट हैव एनी ऑफ हर पेरेंट्स, बोथ हर पेरेंट्स हैव डाइड. उस लड़की की कहानी है जो कि ना हु फॉल्स इन लव, प्यार में पड़ जाती है, बट हैज़ नो मनी फॉर द वेडिंग, मगर उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी शादी रचाए. अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड लेडी इन काशी यात्रा, देयर इज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट हैज़ नो मनी फॉर द wedding. Clear? Now next point. Kashi Yatra ends with the old lady giving all her savings without going to Kashi, as she realizes the happiness of the orphan girl was more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. आखिर में क्या होता है काशी यात्रा स्टोरी में? ओल्ड लेडी जो है, जो हमने शुरू में देखा था, एक ओल्ड लेडी जो जाना चाहती थी काशी ताकि वो पुण्य कमाए, वो अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को दे देती है ताकि वो अपना शादी रचा सके. क्यों करती है ऐसे? क्योंकि उसका मानना था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बजाय कि वो काशी जाए और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करे और पुण्य प्राप्त करे. ठीक है, क्योंकि जो हैप्पीनेस, जो आनंद उस ऑर्फन गर्ल को मिला उसके पैसे देने से, वो लॉर्ड विश्वेश्वरा को काशी जाके अगर वो वर्शिप भी करती उसको शायद इतनी आनंद नहीं मिलता. इसके बाद जो है सुधा मूर्ति ने नरेट किया कैसे उसकी ग्रैंडमदर, जिनका नाम था कृष्टक्का, जिसके साथ वो रहती थी, जो और उसके ये ग्रैंडमदर जो है काशी यात्रा को बहुत ज़्यादा चाहने लगी. काशी यात्रा क्या? नॉवल को. ऑथर सुधा मूर्ति नाउ नरेट्स हाउ अ ग्रैंडमदर कृष्टक्का विथ whom she lived loved the novel काशी यात्रा. अब क्यों उतना पसंद था उसको काशी यात्रा, उसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट्स में आएंगे. हर ग्रैंडमदर कुड नॉट रीड. किसका ग्रैंडमदर? सुधा मूर्ति का. क्या नाम है? कृष्टक्का. हर ग्रैंडमदर कुड नॉट रीड, उनको पढ़ना नहीं आता था. एज शी हैड नेवर. क्यों नहीं पढ़ना आता था? क्योंकि वो कभी स्कूल गई नहीं है.
ये जो है ये हमारे फर्स्ट सेकंड वाले पॉइंट में आ जाता है कि वहाँ का सोसाइटी तब ऐसा था कि वो बिलीव ही नहीं करते थे कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, इसीलिए ग्रैंड मदर कभी स्कूल गई नहीं है और उनको पढ़ना नहीं आता। तो वो काशी यात्रा इतना पसंद करती थी, कैसे वो उसकी स्टोरी जान पाएगी, उसका भी एक उपाय था। सो एवरी वेंसडे व्हेन द मैगजीन वुड कम, सुधा मूर्ति वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और इसीलिए जब भी वेंसडे को मैगजीन आती थी तो सुधा मूर्ति उस हफ्ते की जो एपिसोड है, सीरियल वाइज आ रहा था, हमने पहले देखा था, लिखा हुआ था, हाँ सीरियल वाइज आ रहा था, तो वो उस एपिसोड को पढ़ के सुनाती थी, किसको, अपने ग्रैंड मदर क्रिस्टिका को। During her grandmother could not read as she had never gone to school. So every Wednesday when the magazine would come, Sudha Murthy would read the next episode of the story to her. Okay? Now बढ़ते हैं आगे स्टोरी के। During that time, the grandmother would forget all her work and listen with the greatest concentration. Grandmother का इफेक्ट दिखाया है कि वो इतना पसंद करती थी उस स्टोरी को सुनने के लिए कि जब भी वो सुनने बैठती तो क्या करती थी, वो अपने सारे काम भूल जाती थी और बहुत ही कंसंट्रेशन से वो उस कहानी को सुनती थी। इतनी कंसंट्रेशन के साथ वो सुनती थी कि शी वुड लेटर रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। उसको मन से याद हो जाता था और दिल से याद कर लेती थी और नेक्स्ट उसके बाद वो उसको एज इट इज़ रिपीट कर सकती थी उस दिन की कहानी, एपिसोड को। As she too never went to Kashi, so she would identify herself with the novel's protagonist and insist the author to read the story or the story serialized way में आ रहा है, to her so that she could know what happened next in the story. Now, why did she love this book काशी यात्रा so much story? Because the main protagonist मेन कैरेक्टर, उसमें कौन आता है, हमने आज पहले पढ़ा है कि वो जो है वो काशी जाना चाहती थी पुण्य कमाने के लिए, राइट। सो वो अपने आप को उस चीज़ से रिलेट करने लगी थी। ग्रैंड मदर जो है वो भी कभी काशी नहीं गए, सो शी वुड आइडेंटिफाई, इसीलिए उसको लगता था कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में काशी यात्रा में, मेरे साथ उसका बहुत मेल है, क्योंकि मैं भी कभी काशी नहीं गई और वो भी नहीं गई। और इस वजह से वो ऑथर कौन है, सुधा मूर्ति को बार बार इंसिस्ट करती थी कि मुझे ये कहानी सुनाओ, और नेक्स्ट जैसे स्टोरी आती थी उसको वो सुनाने के लिए कहती थी। क्लियर? Later, after hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard and discuss the latest episode with her friends. इसके बाद सुनने के बाद वो क्या करती थी, स्टोरी को, काशी यात्रा सुनने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ टेम्पल में मिलती थी। टेम्पल कोर्टयार्ड हियर मीन्स टेम्पल का जो सामने का पोर्शन है वहाँ मिलती थी और वो लोग इसको डिस्कस करते थे लेटेस्ट एपिसोड। At that time, the author would never understand why her grandmother and her friends would have so much of debate about the story. और उस टाइम ऑथर कौन है, सुधा मूर्ति ये कभी भी नहीं समझ पाती कि उसके ग्रैंडमदर और उसके फ्रेंड्स जो है इतने डिबेट क्यों करते हैं स्टोरी को लेके, क्यों करते हैं, बिकॉज दे कुड रिलेट देमसेल्व्स टू दैट स्टोरी। यहाँ तक क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी, क्रोनोलॉजिकली बताया हुआ है, पेज वाइज बताया हुआ है, सो दैट यू डोंट हैव एनी डाउट्स। नाउ वी मूव ऑन टू द स्टोरी। One day the author Sudha Murthy went for a wedding with her cousins to the neighboring village, initially for a couple of days which ended for a week. इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, सुधा मूर्ति जो है वो एक वेडिंग के लिए गई अपने कज़न्स के साथ पास के ही विलेज में। ये सोच के गई थी 2-4 दिन के लिए, मगर वो खींचता हुआ 1 वीक हो गया। अब इसमें यू कैन ऑलवेज इमेजिन कि ग्रैंड मदर को कैसे नुकसान हुआ होगा। यस, यू आर राइट, ग्रैंड मदर ने
अपनी जो नेक्स्ट सीरियल एपिसोड है काशी यात्रा के वो नहीं सुन पाई, बिकॉज शी कुड नॉट रीड, सो शी couldn't know the story. When the author came back, that is to her village after the wedding, she saw her grandmother in tears. उसने देखा कि उसकी grandmother रो रही है. The author was surprised and worried as she had never seen her grandmother cry even in the most difficult of situation. Author जो है बहुत हैरान हो गई और थोड़ा चिंतित भी हो गई. क्यों? क्योंकि उसने अपने grandmother को कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखा, कितनी भी भयानक सिचुएशन क्यों ना, कभी भी नहीं रोते हुए देखा. ये फर्स्ट टाइम है जो उसने देखा कि उसकी ग्रैंडमदर कितना रो रही है. तो उसने पूछा अव्वा, अव्वा इज व्हाट? मदर. किसको बुलाती थी? अपने ग्रैंडमदर को. शी आस्क्ड अव्वा, विच शी यूज्ड टू कॉल हर ग्रैंडमदर एंड विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ लैंग्वेज, वेदर एवरीथिंग वाज फाइन. उसने पूछा क्या सारी चीज़ें ठीक है, क्यों आप रो रहे हो, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हो? ग्रैंडमदर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाकर बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद रात होती है. डिनर के बाद सुधा मूर्ति और उसके ग्रैंडमदर सोने के लिए ओपन टेरेस में छत पे जाके लेट गए और वो सो गए. थोड़ी देर बाद अव्वा जो है उठ के सुधा मूर्ति के पास आई और प्यार से उसके माथे को सहलाने लगी. इन द नाइट आफ्टर डिनर when Sudha Murthy and her grandmother were sleeping in the open terrace of the house, Avva came and sat next to her. She affectionately touched her forehead. अब ऑथर तो हैरान हो गई है कि रात को सोने के बाद वो उठ के क्यों ऐसे कर रही है. तो उन्होंने पूछा व्हाट द मैटर वाज, क्या बात है. उस टाइम ग्रैंडमदर ने बताया दैट व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल शी लॉस्ट हर मदर एंड देयर वाज नोबॉडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड हर. कि वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई. किसकी माँ? ग्रैंडमदर की. किसके ग्रैंडमदर? सुधा मूर्ति के. और उसको देखभाल करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं था. हर फादर वॉज अ बिजी मैन एंड रीमैरिड. उसके फादर जो है बहुत ही बिजी मैन थे और वो थोड़े ही दिन बाद फिर से शादी कर ली. The grandmother further told that in those days people never considered education essential for the girls. ग्रैंडमदर ने ये भी बताया कि हमारे टाइम में लोग जो थे वो मानते ही नहीं थे कि एजुकेशन लड़कियों के लिए भी ज़रूरत है. एंड सो शी नेवर वेंट टू स्कूल. और यही वजह है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई. इसके बदले में उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ? इंस्टेड शी गॉट मैरिड वेरी यंग. बहुत छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई. हैड चिल्ड्रन, बच्चे हो गए. लेटर हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, और उसके बाद उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए. एंड बिकेम वेरी बिजी इन हर लाइफ. और इसी तरह से इन सब को लेके वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई. कौन? ग्रैंडमदर. किसकी ग्रैंडमदर? किसकी ग्रैंडमदर? ऑथर की, सुधा मूर्ति की. यहाँ तक क्लियर? उसके बाद जब बिजी हो गई लाइफ में, उसके इंटरेस्ट और तरह से भी डेवलप हुआ. जैसे शी ऑलवेज फेल्ट हैप्पीनेस इन कुकिंग. उनको खाना बनाने का बहुत शौक था. एंड फीडिंग, और दूसरों को खिलाने में. बट एट टाइम्स शी ऑल्सो यूज टू रिग्रेट. मगर ये सब चीज़ करने के बाद भी कोई ऐसा वक्त होता था जो रिग्रेट करती थी. रिग्रेट मतलब अपने आप को पूछती थी, बहुत सॉरी फील करती थी फॉर नॉट हैविंग गॉन टू स्कूल, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए. इससे क्या पता चलता था? इससे पता चलता है कि ग्रैंडमदर जो है सुधा मूर्ति के, उसको पढ़ना, लिटरेट होना बहुत पसंद था. एज शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन शी मेड इट श्योर दैट चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. और इसी वजह से जब वो खुद पढ़ाई नहीं कर पाई, उसने ये ठान लिया था और वो देख भी रही थी कि उसके बच्चे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन कभी भी स्टडीज से वंचित ना हो और उनको बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छे हों. Sudha Murthy was confused as to why her 62-year-old grandmother was telling her a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. अब इतना कुछ तो उन्होंने बोल दिया, मगर सुधा मूर्ति जो है, जो सिर्फ 12 साल की थी, बहुत हैरान हो रही थी. वो समझ ही नहीं पा रही थी
कि ग्रैंडमदर अपनी ये पुरानी कहानी अपनी ज़िंदगी की मुझे क्यों सुना रही है, और वो भी रात इतनी गहरी रात को, मिडल ऑफ द नाइट, रात इतनी ढल चुकी है और उसमें वो मेरे को ये कहानी क्यों सुना रही है। ये सुधा मूर्ति बहुत कंफ्यूज रही इस बात। बट वन थिंग शी न्यू वॉज दैट शी लव्ड हर ग्रैंड मदर इमेंसली। मगर ये सोचते हुए भी उसको ये भी पता था कि मेरा प्यार जो मेरे ग्रैंड मदर के लिए बहुत ज़्यादा है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। लुकिंग एट हर ग्रैंड मदर्स फेस with her eyes filled with tears, she could make out that her grandmother was very sad. और जैसे ही उसने अपने ग्रैंड मदर को देखा, उनकी फेस की तरफ देखा जिसमें आंखें उनकी बहुत भरी हुई थी, उसी टाइम वो समझ गई कि मेरे जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। सुधा मूर्ति then decided to help her grandmother and asked her what she wanted. और उसी टाइम उसने ठान लिया कि मैं अपने ग्रैंड मदर को हेल्प करूँगी, और इसीलिए उसने ग्रैंड मदर से पूछा कि आपको क्या चाहिए और मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट व्हेन शी वाज अवे अटेंडिंग द वेडिंग शी कुड ओनली ओपन द मैगजीन एंड सी द पिक्चर दैट accompanied द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा बट कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। तब ग्रैंड मदर ने कहा कि वो दुखी है, और क्यों दुखी है, क्योंकि जब सुधा मूर्ति शादी के लिए, अपने कज़न की शादी के लिए 1 हफ्ते के लिए गई हुई थी दूसरे विलेज में, उस टाइम जब मैगज़ीन आया, कौन सी मैगज़ीन, जिसमें सीरियल वाइज काशी यात्रा की स्टोरी आ रही थी, पब्लिश हो रही थी, वो मैगज़ीन जब आया तो उसने उसको खोला भी, उस मैगज़ीन को। किसने? ग्रैंड मदर ने। सुधा मूर्ति तो थी नहीं जो उसको कहानी बताते, और वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो पढ़ भी नहीं पा रही थी। वो सिर्फ क्या कर रही थी, उस पिक्चर जो था उस स्टोरी में उसी को देख रही थी, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मगर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दैट वाज रिटन मतलब कौन नहीं समझ पा रहा था? ग्रैंड मदर नहीं समझ पा रही थी उसमें क्या लिखा है। क्यों नहीं समझ पा रही थी? बिकॉज शी वॉज नॉट अ लिटरेट, उसने पढ़ाई नहीं की हुई थी, एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू रीड। Many times she rubbed her hands over the pages, wishing to understand what was written. और इसी वजह से वो बार बार अपना हाथ फेर रही थी उस पेजेस के ऊपर, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि उसको थोड़ा सा समझ आ जाए कि क्या लिखा है स्टोरी में। इससे पता चलता है ग्रैंड मदर का कितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था टू रीड। दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू। विल मीट नेक्स्ट टाइम फॉर पार्ट 2। थैंक यू।